मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा, मेरा ये कमिटमेंट मैं आपको दे देता हूं। आप चला के मीडिया के सामने हाँ बोलने की हिम्मत किसी पत्रकार को नहीं होगी। आज हमें आएंगे, यही स्वतंत्रता आपको मिलेगी जो क्या मोदी जी की तरह मीडिया मैनेज करें, मीडिया को द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। आजकल मीडिया की ऐसी तैसी करने पर विपक्ष के नेता तुले हुए हैं और कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया न्यूज़ 18 के एक कॉन्क्लेव में। ये गुजरात को लेकर, शायद गुजरात का अधिवेशन नाम से कुछ ऐसा करके प्रोग्राम किया जा रहा था। उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को बुला दिया गया और वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ पर एंकर हैं, प्राइम एंकर हैं और जहाँ तक है वो एडिटर भी हैं इस वक्त, किशोर आडवाणी जी, उनकी जो है उनसे ये कहा कि आप सत्ता पक्ष के खिलाफ स्टोरी चलाकर दिखा दें तो मैं मान जाऊं कि मीडिया आज भी आज़ाद है, जैसा 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के वक्त हुआ करता था कि सत्ता के खिलाफ भरभरा कर खबरें चला देता था। मैं इस ग्रुप में, न्यूज़ 18 ग्रुप में बतौर सीनियर एंकर काम कर चुका हूँ। बहुत शानदार ग्रुप है। किशोर आडवाणी बहुत शानदार एंकर, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकार उन्हें कहा जा सकता है। ये और बात है, वहाँ पत्रकारों और एंकर के नाम पर कुछ जोकर भी जमा हो गए हैं जिन्होंने चीख चीख कर, नफरत फैलाकर इस चैनल को बदनाम करने की कोशिश की है। बहुत से चैनल्स पर प्रेशर होते हैं, यहाँ तक कि प्रेशर होते हैं कि कोई बड़ा नेता मर जाता है तो किसी दूसरे बड़े जिंदा नेता के जो है प्रोग्राम की वजह से उस खबर को थोड़े घंटों तक, कुछ घंटों तक दबा दिया जाता है कि नेता मर गए वरना उनका प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का मैनेजमेंट होता है। लेकिन जो अब आज की बात है वो मैं बता दूं, पवन खेड़ा ने कहा है, किशोर आडवाणी साहब उनका इंटरव्यू ले रहे थे। पवन खेड़ा कांग्रेस के ज़बरदस्त प्रवक्ता हैं, प्रखर हैं। वो बोलते हैं कि मैं आपको चुनौती देता हूं, इनकर से कहते हैं कि आप मोदी जी के खिलाफ और सत्ता के खिलाफ खबर चला के दिखाइए। आपके पास मुद्दा ना हो तो स्टोरी और इश्यू मैं देता हूं, आप 2 घंटे चलाकर दिखा दीजिए, 2 दिन चलाकर दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आज भी मीडिया स्वतंत्र है। ये चैलेंज एंकर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखिए, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा आपको, मेरा ये कमिटमेंट है, मैं आपको दे देता हूं। आप चला के दिखाइए, मेरा आपकी स्टोरी दे रहा हूं आपको। आप चलाएंगे या नहीं बताइए? आप खिलाड़ी तो बनिए या नहीं बताइए? आप खिलाड़ी तो बनिए, आप चलाएंगे या नहीं पहले ये बताइए, हाँ या ना। ये इस हाँ ना के ट्रैप में तो मैं फंसता नहीं। तो एंकर से कहा पवन खेड़ा ने कि स्टोरी मैं दूंगा, आप चलाइए। चलाएंगे नहीं चलाएंगे? तो एंकर ने कहा कि मैं इस हाँ ना के चक्कर में नहीं फंसता। एंकर जानते हैं कि उनकी सैलरी और उनकी खबर दिखाने की लाइन आसपास मंडराती है। जहां उस लाइन को क्रॉस किया, सैलरी की लाइन पर कैची चल जाएगी। और यूं सैलरी की लाइन पर कैची का मतलब आप समझिए नौकरी की। तो एक लाइन खींची होती है। हमें खुद मीडिया में रहते हुए इतने साल, कुछ महीने पहले ही मैंने जो है बड़े संस्थान को छोड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो वहाँ पर यह कह दिया जाता है यार तुम चैनल की लाइन तो जानते हो। चैनल की लाइन का शब्द जो है वो 2014 से अवतरित हुआ है। चैनल की लाइन ये है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ खबर नहीं दिखानी है, बहुत हल्के इशू उठाने हैं। क्या आपने आखिरी बार कब, आप बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब इश्यूज पर, कानून व्यवस्था पर, रोज हो रहे रेप, छिनैती, डकैती, इन सब पर कब आखिरी बार कोई सीरियस डिबेट सुनी थी? कब आपने देखा था कि इन चैनल्स के एंकर्स ने, बड़े बड़े चैनल्स के एंकर्स ने सरकार से कठोर सवाल पूछे हों, प्रवक्ता से जबरदस्त तरीके से बहस की हो? नहीं सुना ना। पवन खेड़ा वो कर रहे थे। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने लिखा, मैं आपको चुनौती देता हूं, अगले 2 दिन, सिर्फ 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ न्यूज चलाइए, स्टोरी मैं दूंगा। पवन खेड़ा चैलेंजेस मीडिया एंड हाउ ऑफ कोर्स दे डिडंट हैव एनी आंसर, लिख रहे हैं। संदीप सिंह लिखते हैं, पवन खेड़ा जी ने गुलाम पत्रकारिता की पोल खोल दी। इसके अलावा असल में प्रोग्राम क्या था वो देखिए, गुजरात अधिवेशन। ये खुद न्यूज़ 18 इंडिया ने शेयर किया था और लिखा था, चुनाव का सबसे बड़ा मंच पवन खेड़ा जो है वो कांग्रेस से इसमें शामिल होंगे अधिवेशन में। अब सोचिए, गुजरात का चुनाव है और दिल्ली में अधिवेशन हो रहा है। जाहिर सी बात है पार्टी के नेता तो यहाँ भी हैं, लेकिन गुजरात के लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए था। न्यूज़ 18 के विशेष कार्यक्रम गुजरात अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन यह लिखना चाहिए था कि उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाया कि आप सत्ता पक्ष पर स्टोरी क्यों नहीं दिखाते हैं। पवन खेड़ा की बात का, इन सवाल का, इन तीखेपन का दूसरा हिस्सा भी देख लीजिए। पार्टी की गलती है कि हम बर्दाश्त करते रहिए हमले। तो क्या मोदी जी की तरह मीडिया मैनेज करें, मीडिया को डराएं, धमकाएं? ये सीखना है हमें। हम नहीं सीख पाए, अब क्या करें? आप कह रहे हो साहब आप मीडिया को डंडा मारना, हमें नहीं मारना मीडिया को डंडा। हमें मालूम है हम क्यों जीत कर आएंगे और क्या काम करना है हमें जीत। तो पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो मीडिया को डरना नहीं पड़ेगा।
जो मीडिया आज डरा हुआ है, दुबक दुबक कर खबरें लिख रहा है, लिखने से ज़्यादा गिरा दे रहा है खबरें। वो गिराना वो होता है मीडिया की लैंग्वेज में कि जो खबर आप तक आती ही नहीं, रोक ली जाती है, रोक ली जाती। चिन्मयानंद की तेल लगाने वाली खबर बहुत दिनों तक रोकी गई थी, बहुत घंटों तक यूँ कही है, बाद में दिखाई गई, बहुत सी स्पीड में चल गई, बहुत सी जगह टिकर में नीचे चल गई, कोई स्टोरी नहीं दिखाई गई ऑन स्क्रीन। पैकेज तो छोड़िए, डिबेट तो छोड़िए, पैकेज वो जिसमें वॉइस ओवर वगैरह ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ है, मैं कहाँ आपको मीडिया की क्लासेस दे रहा हूँ। अमरीश कुमार चौबे लिखते हैं कि मोदी और पवन खेड़ा ने यह भी कहा है कि हमें मीडिया से, हमें मोदी जी से, आरएसएस से, बीजेपी से सीखना होगा कि मीडिया को कैसे मैनेज करते हैं। ये हो सकता है सीख जाए कांग्रेसों से, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम दबाएंगे नहीं। और ये यानी साफ इशारा, आप देख लिए 2014 से पहले सरकार के खिलाफ कैसे खबरें थी, और आज कोई सरकार से सवाल नहीं। अमरीश कुमार चौबे लिखते हैं बस मोदी मोदी, इंडोनेशिया में मोदी, अमेरिका में मोदी, ये भाड़े के लोग जाते हैं, बहुत कम लोग स्थानीय होते हैं जो वहां भारतीय रह रहे होते हैं। ये कई बार खुला कि वही लोग अमेरिका में दिखे तो वही जापान में दिख गए, ये ले जाए जाते हैं भाई। ये क्या पहले नहीं थे जब भारत की अर्थव्यवस्था बूम पर थी मनमोहन सिंह के जमाने में? क्या वजह है कि आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं? मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज आ गई है पॉलिटिक्स में, समझे? मैनेजमेंट, पीआर, ये जबरदस्त तरीके से घुसा और इस पर करोड़ों रुपया खर्च करा जा रहा है, और सबसे ज्यादा दौलत बीजेपी के पास है, और उसी से बहुत लोग मैनेज हो रहे हैं, ये आरोप लगते रहते हैं। अमरीश कुमार चौबे लिखते हैं मोती जी ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, इनको कलई खोलकर ऐसे सरेआम इज्जत ना उतारिए पवन खेड़ा जी। मोती जी रोज 2-3 किलो गालियां खाकर सेहतमंद रहते हैं, और गोदी मीडिया उनकी चाटुकारिता से। सुनील कुमार यादव लिखते हैं कल देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 अभी फिलहाल टीआरपी में नंबर 1 चल रहा है, नंबर 1 न्यूज चैनल पे पवन खेड़ा जी गजब का पेल गए। शायद वो चर्चा कुछ लंबी होनी थी, लेकिन खेड़ा जी का मिजाज देखकर कुछ ही समय में खत्म कर दी गई। ऐसे ही नहीं लोग गोदी मीडिया कहते हैं। नोट, आजकल हर चैनल देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, हाँ ये तो है, जिसे देखो किसी न किसी कैटेगरी में अपने आप को नंबर 1 दिखा रहा है। पुनीत, हम लोग खुद देखा है भाई, हम ये देखते थे टीआरपी किसी की आई, हम भी न्यूज नंबर 1 है, कभी हम नंबर 1 है तो वो भी नंबर 1 दिखा रहा है। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं पत्रकार कि हमारी सरकार ने मीडिया को स्वतंत्रता दी थी, दम है तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खबर चलाइए, स्टोरी मैं दूंगा। ये पवन खेड़ा के इन्होंने बयान छापा है। और राजा नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि एक बार जो भी गोदी मीडिया पवन खेड़ा को बुला लेता है दोबारा नहीं बुलाता है, क्योंकि तथ्य और पोल खोल कर रख देते हैं सामने वाले। पवन खेड़ा बहुत प्रखर मुखर माने जाते हैं। अब देखिए अमित शाह साहब ने इसी कॉन्क्लेव में आई थिंक क्या गलत बयानी करी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, सम्मान है उनके लिए, गृह मंत्री हैं, कि वो ये कहते हैं कि उनका खुद का ट्वीट है, वो वीडियो शेयर किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आग्रह पर रूस और यूक्रेन ने 72 घंटे तक 3 दिन तक युद्ध रोक दिया, भारतीय छात्रों को जाने दिया। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात, यह दुनिया भर में भारत के बढ़ते प्रभाव का परिचायक है। लोग कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बागी तो आपसे संभल नहीं रहा था, प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ा तो उसने चुनाव लड़ने का फैसला अपना छोड़ा नहीं, चुनाव लड़ गया। वो एक बागी तक तो आपसे रोके नहीं रुक रहा, और युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं। अमेरिका नहीं रोक पाया, पुतिन और जेलेंस्की ने आपके लिए युद्ध रोक दिया, कौन सी तारीख, किस घंटे में? जवाब दीजिए। खुद विदेश मंत्रालय उसका पटक्षेप कर चुका था। अल्ट न्यूज की हेडलाइन देखिए, भारतीयों को निकालने के लिए रूस ने 6 घंटे के लिए युद्ध रोका, विदेश मंत्रालय ने खबर को झूठ बताया। और ये आज की बात थोड़ी ना है, 7 मार्च 2022 को युद्ध के 8वें दिन ही यह खबर छप गई थी। आपको याद है किस तरीके से झूठ बोला जा रहा है? विदेश मंत्रालय ने कहा था नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बोलते हैं, उसी झूठ को जेपी नड्डा जी बोलते हैं, या मैं कहता हूं गलत बयानी को, या फिर विदेश मंत्रालय झूठ बोल रहा है। भारत सरकार का ही गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है, और भारत सरकार का ही विदेश मंत्रालय है। या तो ये दो झूठ बोल रहे हैं, या वो झूठ बोल रहा है। कहीं ना कहीं तो कोई झूठ बोल रहा है, और जहां जो भी झूठ बोल रहा है एक्चुअल में भारत सरकार झूठ बोल रही है। वोटों को लेने के लिए, वोट हासिल करने के लिए झूठ बोला जाएगा, फिर जुमला उछाला जाएगा। आप बताइए ना। और मीडिया का रोल क्या है कि क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते कि विदेश मंत्रालय ने तो ऐसे अफवाह बताया था, तो झूठ परोसा जा रहा है। और पवन खेड़ा जैसे लोग कहते हैं चैलेंज है तो सच्चे मुद्दे उठाओ, स्टोरी हम देते हैं। फिलहाल ये स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।